नमस्कार। सिटी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। जिंदगी में कभी कभी हम उन चीजों से परेशान होते हैं जो चीजें हमें अक्सर सिर्फ वहम होती हैं, वास्तविकता में होती नहीं है, हमारे मन में होती हैं। जी हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। एक बार दो भाई थे, ये दोनों जुड़वा भाई स्कूल जाते थे। ये स्कूल जब जा रहे थे, शैतान बहुत थे, छोटी क्लास में ही थे, 5वीं कक्षा में पढ़ते थे, पर समझदार बहुत थे। शैतानी करने के लिए कहीं ना कहीं समझदारी की जरूरत भी हमारे को पड़ती है। रास्ते में स्कूल के बाहर इन्होंने 3 बकरियां देखी। तीनों लगभग एक जैसी दिखती थी, काले रंग की तीनों बकरियां थी और इनके मन में कुछ शैतानी सूझी। स्कूल तो चले गए, क्लास भी पढ़ते थे, पर आपस में दोनों यही सोचते थे कि आज की शैतानी क्या करें। इतने में एक भाई को इनमें से ये आइडिया आया कि हम आज एक ऐसी शैतानी करेंगे जिससे कल पूरे दिन स्कूल में पढ़ाई ना हो सके और पूरा स्कूल परेशान घूमे, जिससे कि पढ़ाई ना हो। तो पहले वाले ने दूसरे को बोला कि ऐसा क्या कर सकते हैं। उसने कहा छुट्टी होने दो, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या होगा। अब थोड़ी देर में छुट्टी हो गई स्कूल की। सभी बच्चे तो भागे भागे घर को चले गए, पर ये दोनों रुके रहे। क्लासरूम खुला हुआ था, सब कुछ खुला था, स्कूल के टीचर भी चले गए। ये कुछ काम करने का बहाना करके स्कूल में रुके रहे। जब सब लोग चले गए, क्योंकि गांव का इलाका था, स्कूल भी खुला हुआ था, क्लासेस भी खुली हुई थी, इन्होंने उन तीनों बकरियों को लाके इस क्लास के अंदर बंद कर दिया और बकरी में पहली बकरी पे लिखा नंबर 1, दूसरी नंबर बकरी पे लिखा 2 और तीसरी नंबर बकरी पे लिखा 4। 3 नंबर की बकरी बिल्कुल गायब दिखा दी। अब ये तीनों बकरियों को बांध दिया गया। इनको मालूम था कि इनका जो मालिक है वो आएगा इनको ढूंढने के लिए और वो ढूंढ नहीं पाएगा। अब जब ये अगले दिन स्कूल आए तो जैसे ही ये स्कूल के अंदर आए तो स्कूल के अंदर आके उन्होंने देखा कि क्लास के अंदर तो बकरियां हैं। तो सारे बच्चे पहले तो खूब शोर मचाए। उसके बाद जो टीचर थे, स्कूल के बच्चे थे, सबने सोचा कि भाई बकरी के ऊपर 1 तो लिखा है, 2 भी लिखा है और सीधे 4 लिखा है। अभी इसका मालिक आएगा, बकरी ढूंढने आएगा। और सभी लोग वो तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढने चले गए। तीसरे नंबर की बकरी थी नहीं तो मिलनी भी नहीं थी। अब जब बकरी का मालिक बकरियों को ढूंढते हुए स्कूल में आया तो उसने देखा कि पूरा स्कूल तो तीसरे नंबर की बकरी को ढूंढ रहा है। तो उसने सोचा ये अच्छा है कि झूठ बोल दिया जाए, जिससे कि तीसरे नंबर की बकरी मुझे स्कूल से ही मिल जाए। अब बकरी तो थी 3, पर वो बोला मेरी बकरी थी 4 और क्योंकि आपके स्कूल में थी तो अब स्कूल मुझे 4 बकरियां लौटाए। इस बात पे वो अड़ गया। ये बात सुन के दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। इनको बहुत मजा आया कि आज तो पूरा स्कूल बकरियां ढूंढने में लग गया। सीनियर क्लास के बच्चे भी, जूनियर क्लास के बच्चे भी, कोई इधर जाए कोई उधर जाए, बकरियां ढूंढे और वो इंसान वहां पे करे हंगामा, खूब हंगामा करे। अब तीसरे नंबर की जब बकरी थी नहीं तो मिलना क्या था। जी हां, आपके भी चेहरे पे मुस्कान आ गई होगी। शायद आपको भी याद आ गया होगा कि आप भी बचपन में कैसे शरारतें किया करते थे, पर यह शरारत बड़ी गंभीर है। जी हां, जीवन में कभी कभी इस मजाक को समझें या चुटकुले को समझें या इसको कहानी समझें, इस तरीके से कई बार हम भी जिंदगी में उन लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि जिनके कारण से हमारे जीवन में परेशानी है। जी हां, जब हमारे जीवन में कोई बुरा दौर आता है तो हम किसी ज्योतिष के पास, किसी इंसान के पास जाते हैं और जो ऐसे लोग जो क्लेम करते हैं कि जो हमारे जीवन में सब कुछ बदल सकते हैं या बड़े ताकतवर है या कोई साइकिक पावर रखते हैं, वो हमारे को बताते हैं कि आपके किसी रिश्तेदार ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। अब वो कुछ कभी भी ढूंढना बड़ा मुश्किल है। कौन सा रिश्तेदार ये भी नहीं मालूम, कुछ कर दिया है, क्या कर दिया ये भी नहीं मालूम। अब हम उन रिश्तेदारों को और उस कुछ को ढूंढने में खूब सारा पैसा व्यर्थ करना शुरू कर देते हैं। इसी तरीके से जीवन में कई बार कोई समस्याएं वास्तव में होती नहीं है, हम लोगों में समस्याएं ढूंढनी शुरू कर देते हैं। समस्याएं हमारे मन में हैं। उन समस्याओं को अगर हम लोगों में, परिस्थितियों में ढूंढेंगे तो जिंदगी में हमेशा परेशान रहेंगे। वो कुछ लोग और वो कुछ समस्याएं और जो कुछ कर दिया है ये कभी मिलेगा नहीं। हमें चाहिए कि हम अपने कर्मों के सिद्धांत को समझें। हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे कर्मों के सिद्धांत के कारण हो रहा है। जीवन में कोई भी स्थिति परमानेंट नहीं होती। पाली भाषा में इसको अनिच्य बोला गया। अनिच्य मतलब इम्परमानेंट, कि जो भी इस दुनिया के अंदर है अस्थिर है।
सुख भी एक दिन बदल जाएगा दुख के अंदर, और दुख भी एक दिन सुख में परिवर्तित हो जाएगा। सिर्फ समय का फेर है, थोड़ा समय दीजिए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत प्रयास भी करें या ना करें, परिस्थिति एक जैसी नहीं रहेगी। आप देखिए, ये शरीर बदलता है, प्रकृति बदलती है, समस्याएं बदलती हैं, सुख बदलते हैं और दुख भी बदलता है। जीवन में अगर हमारे को ये मालूम चल जाए कि वो तीसरे नंबर की बकरी है ही नहीं, तो हम अपना समय, जब खराब समय आए तो उस समय इधर उधर भागने के बजाय परमात्मा की भक्ति पे लगाएं और उनसे ये मांगे कि वो हमारे को इस परिस्थिति को झेलने की ताकत दे, ना कि हम उस कुछ को ढूंढने चले जाएं। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार। विब्रोस हॉस्पिटल सहारनपुर में अच्छा अस्पताल, सस्ता इलाज, उच्च स्तरीय डॉक्टर के मार्गदर्शन में उच्च स्तरीय इलाज, उत्कृष्ट संसाधनों से लैस हाई क्वालिफाइड सर्जन, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, फार्मेसी, पैथोलॉजी, मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट, सुपर डिलक्स एसी रूम, अन्य सभी प्रकार के नवीनतम संसाधन एक ही छत के नीचे। विब्रोस हॉस्पिटल, दिल्ली रोड, रेजेंसी गार्डन के सामने, सहारनपुर। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 8791836339 पर।